लास्ट टाइम हमने इस तरह से का एक क्वेश्चन किया था ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ये सिमिलर क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, फिर हम एक अलग तरह का क्वेश्चन देखेंगे। हमें मीडियन दिया हुआ है डेटा का 525, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। द टोटल फ्रीक्वेंसी 100, टोटल फ्रीक्वेंसी दी है 100। टोटल फ्रीक्वेंसी का मीनिंग पता होगा ना? सर। हाँ, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब ये सभी का सम। ये सम हमें गिवन है कितना? 100। 100। ट्राई करो एक्स एंड वाई वैल्यू कैलकुलेट करना। ये मीडियन हमें गिवन है 525। हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि 525 इसमें आ रहा है। सर हाँ सर एक बार मोर देन टेबल समझा दीजिए। हाँ, वो अभी हम करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेट करो अभी। यस सर।
मीडियन का फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको, ये था जल्दी से उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें क्या बनाना पड़ता है मीडियन के लिए, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो सबसे पहले क्या आएगा 2, फिर 7, फिर क्या हो जाएगा 7 + x, देन 19 + x, और फिर 19 + 17 होगा तो कितना हो जाएगा 36 + x, देन प्लस 56 सर + y। हाँ सर सर मेरा x की वैल्यू 9 आई है, y की वैल्यू 15। हाँ सही है, करेक्ट है। लास्ट में आ जाएगा 76 + x + y। तो हमें मालूम है टोटल कितना है 100, का मतलब 76 + x + y 100। तो x + y कितना आ जाएगा हमारा 24, नंबर 1 बोल देते हैं। और जो मीडियन है, मीडियन फॉर्मूला, मीडियन हमें गिवन है कितना है 525, मीडियन इज 525 इज इक्वल टू L। लोअर लिमिट कितनी है इसकी मीडियन क्लास की 500 प्लस n, n 100 है तो n कितना हो जाएगा 50, माइनस 50 इसके सामने ये और इसके सामने ये वाला, इससे पहला ये वैल्यू हम डाल देंगे 36 + x अपॉन क्या है f, फ्रीक्वेंसी है 20 एंड वैल्यू ऑफ h इज 100। तो इससे कैंसिल होगा। सर आपने जो मार्क किया है वो तो 56 है। हाँ, जो 56 मार्क किया है इसके सामने वाला, तो CF क्या होता है उसका प्रीसीड 56 है ना, इससे पहले कौन है हाँ सर। CF मतलब है। ओके सर। और इसको हम इधर लाएंगे तो 525 माइनस 500 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 25 मिलेगा। 50 माइनस 36 तो कितना हो जाएगा 16 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से कैंसिल कर देंगे कितने 5 टाइम्स, 5 इज इक्वल टू 16 माइनस x, यहाँ से x इज इक्वल टू 16 - 5। यहाँ से सॉरी 14 है 14 नहीं, दिस इज 50 माइनस 36 कितना आएगा, ये 14 आएगा, ये 14 आएगा, जैसे 14 माइनस 5 तो x कितना आ जाएगा 9, x 9 आ गया। तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू 24 माइनस 9 मीन्स कितना, मैंने सॉल्व किया इसी तरह किया है सबने सॉल्व। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, फिर हम अच्छा मोर देन देखना था किसी को, देखो मोर देन जिनको समझना था हमने क्या समझा था उस दिन कि ये जो दिख रहा है जो मैंने मार्क किए थे, तो ये क्या होते हैं हमारे लोअर लिमिट होते हैं। किसकी लोअर लिमिट होते हैं, क्लास इंटरवल के। तो मोर देन यस सर। कैसे बनाते हैं, क्लास इंटरवल होती है, इस सबके क्या ले उठा लेते हैं हम लोअर लिमिट और उससे आगे क्या लगा देते हैं और इक्वल टू। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया ब्लू वाला। यस सर। यस सर। मोर देन इक्वल टू 0 इसमें वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर मोर देन 0 में वैल्यू क्या होती है, ये पूरा सम होता है ऊपर से नीचे तक, पूरा सम कितना आ गया 53। 53। नेक्स्ट क्या है, मोर देन इक्वल टू 10, तो 10 यहाँ पर है लोअर लिमिट, तो 10 के सामने तो यहाँ से सेकेंड नंबर से पूरा sum, ये पूरा सम कितना आएगा 40। तो थर्ड मोर देन इक्वल टू 20, तो 20 लोअर लिमिट के सामने जो वैल्यू है यहाँ ये पूरा सम 4 करेंगे कितना आ जाएगा, ओके सर। ऐसे 30 के सामने पूरा सम, ऐसे पूरा सम करते जाएंगे तो ये टेबल बन जाएगी। ओके सर। तो
ओके, अभी कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम सीखेंगे, यदि अभी हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, यदि क्लास इंटरवल दिया है तो लेस देन टेबल एंड मोर देन टेबल कैसे बनाते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में लेस देन टेबल गिवन होगी, देन हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे पर एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, a survey regarding the heights in centimeter of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained। ये डेटा हमें मिला कि ऐसी गर्ल्स जिनकी लेस देन 140 कितनी है, तो लेस देन 145 हाइट वाली गर्ल्स 11 है, 150 से लेस वाली 29 है। इस तरह से हमें ये डेटा गिवन है और हमें क्या बोला है, फाइंड द मीडियन हाइट। तो मीडियन हाइट के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और फॉर्मूले में क्या क्या आता है, फॉर्मूला याद है हमें? फॉर्मूला तो फॉर्मूले में सी एफ आता है। तो देखो जब होता है तो लेस देन जो हमें टेबल गिवन होती है, तो लेस देन टेबल के सामने ये चीज गिवन है ना, तो लेस देन टेबल के सामने जो गिवन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी एफ। हमने कल कैलकुलेट किया था, तो लेस देन टेबल के सामने जो वैल्यू थी एंड सी एफ दोनों ही क्या थे, सेम थे बिल्कुल। तो ये होता है सी एफ। तो सी एफ तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट किस में प्रॉब्लम होगी, एक तो एल कैलकुलेट करने में, क्योंकि ये क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मालूम ही नहीं है। और ये क्या होता है, एफ फ्रीक्वेंसी होती है मिडिल क्लास की और मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास पता भी चल जाए तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल भी हमें बनानी पड़ेगी। अब कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। इसके लिए हम 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। एक कॉलम हो जाएगा क्लास इंटरवल के लिए एंड एक हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्लास इंटरवल के लिए हमें एक चीज याद होगी, हमने बात की थी लेस देन में ये जो होते हैं, ये वाली चीज, ये लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट, याद है? ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट? अपर लिमिट। जब भी लेस होगा तो अपर होगा और मोर देन होगा तो लोअर होगा, दिस इज अपर लिमिट। तो हम क्लास इंटरवल की अपर लिमिट लिख देते हैं, 140 से स्टार्ट होगा, फिर 145, 150, 155, 160 एंड 165। ये हमने लिख दिया, सबकी क्या लिख दिया अपना अपर लिमिट। क्या बाकी है लिखना, बताओ क्या लिखना बाकी है? लोअर लिमिट बाकी है ना? सर लोअर लिमिट। हाँ, अच्छा ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का। 5 का। जितना डिफरेंस है यही चीज क्या बन जाती है, हमारा क्लास 5। ये क्या बन जाता है, क्लास क्लास साइज। साइज। तो हम इसको अब लिख देते हैं। अब क्लास साइज है, इसका मतलब लोअर लिमिट तो कम ही होगी, तो 140 से 5 लेस कितना होगा, 135। इससे में 5 लेस करेंगे 140, दिस इज 145, 150, 155 एंड 160। तो क्लास इंटरवल तो हमने लिख दिया। इसमें किसी को परेशानी है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत आसान है ना लिखना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, तो देखो
हमने बात की थी जो लेस देन में टॉप फ्रीक्वेंसी होती है दोनों में सेम होती है, तो इसके लिए कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब जो नीचे वाला है सेकंड में, सेकंड क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करो, 11 और 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। अब ये क्या आएगा, ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा, 11 और 29 का डिफरेंस कितना 29 होगा, by 11। ये 18 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में 29 और 40 का डिफरेंस बोलो, 29 और 40 में कितना डिफरेंस हो गया 11 का। नेक्स्ट 40 एंड 60 का डिफरेंस 6, एंड नेक्स्ट में 46 एंड 5 का डिफरेंस 5। इस तरह से क्या हुआ, हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गई और क्लास इंटरवल भी हमें मिल गया। इसको कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या क्लास इंटरवल में किसी को प्रॉब्लम है बताओ, हम एक बार और देख। नो सर। ओके, क्लास नो इंटरवल सर। कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में, एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया? नो। नो समझ में नहीं आया कि आ गया? सर क्लास इंटरवल बता आ दीजिए। गया सर। क्लास इंटरवल देखो, ये जो लेस देन था हमने बात की थी, लेस देन क्या होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट हमने पहले सबकी लिख दी, ये रही, दिख रही है सबको। उसके बाद हमने देखा क्लास साइज कितना यस होता है, सर। तो कोई कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ले लो, तो इन दोनों में डिफरेंस हमें दिख गया कितना है 5 का, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है क्लास साइज। तो क्लास साइज हो गया तो लोअर लिमिट लोअर है मतलब कम ही होगी, तो 140 में 5 लेस कर दिया, फिर 145 में 5 लेस कर दिया, 150 में 5 लेस कर दिया। इस तरह से हमारा क्लास इंटरवल पूरा मिल गया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में क्या था पहला वाला सेम, बाकी वाले क्या होते हैं एक दूसरे का डिफरेंस, सेकंड क्या 4 और 11 का डिफरेंस, थर्ड वाला क्या हुआ 11 और 29 का डिफरेंस, फोर्थ वाला क्या हुआ 29 40 का डिफरेंस। इस तरह माइनस करते रहो 2 कॉन्जिक्यूटिव को और क्या मिलता जाएगा हमें फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। ओके, और इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। एल 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 निकालने के लिए हमें एन चाहिए, एन तो हमें पता था कितना है, ये वाला 51 है, एन का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, एन इज इक्वल टू 51, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा 51 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 26। 26 हम देखते हैं कहाँ, 26 जस्ट छोटा कौन है, ये है, मतलब मिडिल क्लास ये वाली हो जाएगी 1 2 3 थर्ड नंबर वाली, दिस इज मिडिल क्लास, और मीडियन क्लास, दिस इज मीडियन क्लास 145 टू 150। तो लोअर लिमिट एल का वैल्यू कितना आ गया 145 प्लस एन कितना था 51, 2 से डिवाइड करेंगे तो 51/2 कितना हो जाएगा 25.5, माइनस सी एफ, मीडियन क्लास है 29, मीडियन क्लास की सी एफ है 29, तो इससे पहले वाली सी एफ कितनी है 11 ले लिया हमने, अपॉन अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी मीडियन क्लास की 18 ले लिया हमने, ब्रैकेट इनटू क्लास साइज इज 5, so 145 plus 14.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आप लोग सॉल्व करो। अब बताओ इसमें कोई कहीं छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो अभी दोबारा बता दो। 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ी थी, क्या क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। सर 25.5 कहाँ से आया? ये 25.5 माइनस 11, यस सर। है ना, इसको जब माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और कोई डाउट? एनी अदर डाउट किसी को? सर 25.5 आया कहाँ से? 25.5 कहाँ से आया, देखो फॉर्मूले में इसकी जगह क्या लिखा है
फॉर्मूला क्या था, किसकी जगह लिखा है हमने, अच्छा ठीक है। एन, और एन कितना है हमारा 51। ये कहाँ से आया, ये लास्ट वैल्यू, दिस इज एन। इसमें 2 से डिवाइड किया तो 25.5। और कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर। किसी को भी नहीं? ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग सॉल्व करो इसी तरह का। एक क्वेश्चन है, टेबल में देता हूँ, टेबल इसको सॉल्व कीजिए। ये जो बिलो वर्ड है, ये किसका काम करता है, इसका मतलब होता है लेस देन। मतलब ये कौन सी टेबल गिवन है, हमें लेस देन टेबल गिवन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर क्या करना है? मीडियन कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में लिखा है ना। सर मैंने इसकी करी है पहले से ही। अच्छा, इसका ये कैलकुलेट कर लिया था पहले। हाँ सर। अच्छा, फिर आगे वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व किए। तो कुछ कुछ ही करे, जो कल एक अ, आपने 2 नंबर करवाया था लेकिन वो मैंने नहीं करा था, तो वो करा, और 3 और 7 करा। ओके, ठीक है, फिर हाँ। इसमें से वो वाला करो, अभी वो वाला कर लो जो नहीं किया है, या तो बाकी सब लोग ये वाला कर लेंगे। ओके। हाँ ओके ओके।
सर 35.76 35 उसके आगे भी है। हाँ सही है 75 आ रहा था तो 36 लिख लिया। हाँ सही है 35.76 करेक्ट आंसर। ठीक है। ये आंसर आना चाहिए सभी का। और किसी का आंसर आया? सर मेरा आया। अच्छा ठीक है, औरों का भी आने देते हैं। सभी का हो गया आंसर? ठीक है, फिर हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। ये हमें दिया था लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter. The and the data obtained is represented in the following table. Find the median length of the leaves. तो हमें इनका क्या करना है, मीडियन लेंथ कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जो इंटरवल दिया है क्लास इंटरवल, ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में क्या डिफरेंस आ गया है ना। ये 126 पे खत्म हुआ और ये 127 पर स्टार्ट हो गया, जबकि इससे पहले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था। जहां पर खत्म होता था वहीं से स्टार्ट होता था। तो हमें इसको कॉमन बनाना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। एक काम क्या है वो हम देखते हैं। हम एक नई टेबल बनाएंगे, लेंथ की हेडिंग सेम रहेगी। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 126 एंड 127 में डिफरेंस कितना है, 1 का। और जितना डिफरेंस होता है उसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जितना डिफरेंस है उसमें क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड। तो अभी कितना आ गया, सर 0.5। सर इसका डिफरेंस 1 कैसे हुआ? 126 और 127 का।
इन दोनों का डिफरेंस, ओके ओके, नहीं है ना। नहीं नहीं, मेरे को लगा 118 और 126। हाँ नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे, हम इनकी बात कर रहे हैं, 126 एंड 127। ओके ओके सर। इनका डिफरेंस क्या ओके है, सर। 1 है और इसमें हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, 0.5। तो इस 0.5 को क्या करना है, जो लोअर लिमिट है, इस लोअर लिमिट में से हमें ये 0.5 माइनस करना है, माइनस 0.5, और अपर लिमिट में क्या करना है, ये 0.5 ऐड करना है, और इस तरह से हमारा नया इंटरवल मिल जाएगा। तो नया इंटरवल क्या हो जाएगा, 117.5 से 126.5। सेकेंड में लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। सेम यहाँ होगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, चीजें सेम हो गई। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, जिस पर खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट हो रहा है। अब इस तरह से इसको हमें क्लास इंटरवल एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।